बच्ची मोमिना नाम है, लाड़काना सिंध का शहर है, जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक रोज़ बाद उसकी खेतों से लाश मिलती है। हम माज़ी में देखते रहे पाकिस्तान के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया गया था जब ज़ैनब कत्ल केस का पंजाब के अंदर वाक़या पेश आया था। उसके बाद सज़ा भी दे दी गई थी। मुल्ज़िम जो है उसे स्पीडी ट्रायल कहा गया कि जल्द अज़ जल्द सज़ा दी जाए, ये मुतालबा किया गया। किसी ने मुतालबा किया कि सरेआम फांसी दी जाए। मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात वसीम सामने आते रहे थे। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद उस किस्म के क्या वाक़यात रुक गए? वाक़यात नहीं रुके और सिंध के अंदर ये जो कम सिन बच्ची जिसकी 9 साल उम्र बताई जा रही है, उसके साथ ये अफ़सोसनाक वाक़या, क्या समझते हैं वजूहात पे क्या ऐसी वजूहात हैं जो दीगर मुल्कों से हमारे यहाँ जो है ऐसे वाक़यात ज़्यादा पेश आ रहे हैं? देखिए इरफान, सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि सब सज़ाएँ हमने माज़ी में दे के देख ली। क्या जुर्म रुक गए? हुँ, 18 ऐसी सज़ाएँ हैं, जुर्म है जिनकी सज़ाए मौत है। कत्ल की सज़ाए मौत है, क्या कत्ल रुक गए? रेप की सज़ाए मौत है, क्या रुक गए? इसी तरह से बहुत सी चीज़ों की सज़ाएँ ड्रग की सज़ाए मौत है, क्या मंशियात बिकना बंद हो गई? नहीं हुई। अब सवाल ये है कि हम कैपिटल पनिशमेंट रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ रुक क्यों नहीं रही? अगर हम देखें, दुनिया भर में कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, कैपिटल पनिशमेंट से सजाएं जराइम कम नहीं होते हैं, जराइम बरकरार रहते हैं। जराइम किस चीज से कम होते हैं? जराइम कम होते हैं रूल ऑफ लॉ से। मैं आपको ये छोटी सी मिसाल दूं, हम सब मोटरवे हाईवे पे ड्राइव करते हैं और हम जाएं तो वहां पे अगर हम ओवर स्पीड करें या डिफरेंट उनके जो लॉज हैं उन्हें ब्रेक करें या वायलेट करें, उसकी सजा जो है उसका चालान होता है, 700 या 1000 रुपए का चालान है। लेकिन वहां पे आपको इक्का दुक्का ऐसे अफराद मिलेंगे जो ये लॉ ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है। वहां कोई ओवर स्पीडिंग की सजाए मौत नहीं है कि हुँ, तमाम लोग वहां पे जाके इंसान के बच्चे बन जाते हैं या उनको रूल्स को फॉलो करते हैं। हुँ, वहां पे रूल ऑफ लॉ है। उन्हें यकीन होता है कि अगर हमने यहाँ ओवर स्पीड की हम पकड़े जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बैरून मुल्क जाएं तो देखें, वही शख्स जो यहाँ एयरपोर्ट उतरते ही रूल्स को तोड़ना शुरू कर देता है, वही जाके दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पे पहुंचता है और वहां जाके उनके रूल्स को फॉलो करता है। क्यों? इंसान भी वही है, रूह भी वही है, दिमाग भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां रूल ऑफ लॉ है। उन्हें पता है अगर हमने रूल तोड़ा तो हम हुँ, पकड़े जाएंगे। ये तो हुँ, होगी पहली बात। सेकंड थिंग, हमें बुनियादी तौर पे अपने बच्चों को बताना होगा अच्छे और बुरे, गुड टच और बैड टच का। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे बात नहीं की जाती, फैमिलीज में, स्पेशली स्कूल्स में नहीं बात की जाती। हमें इन चीजों को स्कूल्स की सतह पर अपने निसाब का हिस्सा बनाना होगा। उन्हें बताना होगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, किन लोगों से बचना है और किस तरह से बचना है। ये तमाम चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। और जहां तक बात है, देखें, अगर हम ओवरऑल मुआशरे की बात करें तो हम बाहैसियत मुआशरा ही बिगाड़ का शिकार हैं। हम बेतरतीब सा मुआशरा है। जिस किसी भी आप तबके को उठा लें, किसी भी शय को उठा लें, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं जिसको हम फॉलो कर सकें। मैं एक कानून के तालिब इल्म के होने की हैसियत से ये मैं बात करूं कि मैं अगर एक रिपोर्ट करते हैं किसी वाक़ये को और वो कोर्ट्स में आता है, वहाँ पे देखें, एक सज़ा जो है वो बहुत आखिरी हद है, लेकिन उसके दरमियान जो स्टेजेस हैं, क्या वो हमने उन्हें मजबूत किया? नहीं किया। आपको पता ही नहीं है। आप इस हद तक लॉ को अवेयरनेस देने में नाकाम रहे हैं कि अगर किसी को आम सा डकैती हो जाए तो उसे ये नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है, मुझे क्या चीज़ फ़ॉलो करनी है। आपको अपने निसाब में बताना चाहिए। हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली जिस मुआशरे में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात पाकिस्तान में बहुत हद तक बढ़ गए हैं। 2019 की रिपोर्ट में देखें कि पाकिस्तान नंबर 1 पे आया है बच्चों के रेप में। तो हमें ये निसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा और अपने अदालती निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को मजबूत करना पड़ेगा।